नमस्कार दोस्तों, मैं निशा। दोस्तों, शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि अमेरिका जैसा देश जो कल तक दुनिया के देशों को अपनी उंगलियों पर नचाता था, उसे आज अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंसना पड़ेगा। आज ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक खलबली मचा दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस सैंक्शन और डॉलर की ताकत पर अमेरिका को सबसे ज़्यादा गुरूर था, वो आज बेअसर साबित हो रही है। आज हम किसी आम ट्रेड डील की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक की जिसने ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की नींव हिला दी है। हाल ही में रूस में कुछ ऐसा हुआ है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। भारत और रूस के बीच एक ऐसी सीक्रेट और मैसिव इकोनॉमिक डील हुई है जिसका टारगेट 2030 तक आपसी निवेश को 50 अरब डॉलर यानी करीब 4,772 अरब रुपए तक पहुंचाना है। और यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा प्रेशर पॉइंट है जो आने वाले समय में दुनिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। अमेरिका की हमेशा से एक आदत रही है, वह अपने कार्टसा जैसे कानूनों का डर दिखाकर दुनिया को अपने हिसाब से चलाता है। जो उसकी बात नहीं मानता उसे डॉलर सिस्टम और ग्लोबल सप्लाई चेन से बाहर फेंक दिया जाता है। जब से यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुआ, पश्चिमी देशों ने रूस पर इतिहास के सबसे कड़े फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस लगाए। मकसद साफ था, रूस की इकोनॉमी को घुटनों पर लाना। वाशिंगटन को लगा था कि भारत दबाव में आ जाएगा और रूस से अपने रिश्ते सीमित कर लेगा, लेकिन यहीं पर अमेरिका से सबसे बड़ी चूक हो गई। जहां दुनिया प्रेशर देखती है, भारत वहां अपॉर्चुनिटी बढ़ता है। भारत ने न सिर्फ रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, बल्कि भारी डिस्काउंट पर रूसी तेल खरीदकर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को भी मजबूत किया। और अब बात सिर्फ तेल या हथियारों तक सीमित नहीं रह गई है। मॉस्को में आयोजित प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स पर भारत रूस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई, उसने इस रिश्ते को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया है। भारत के DPIIT सचिव अमरदीप सिंह भाटिया और रूस के आर्थिक विकास उपमंत्री व्लादिमीर इलिचेव ने जिस नए रोड मैप पर मुहर लगाई है, वह अमेरिका के फ्रेंड शोरिंग मॉडल का सीधा जवाब है। दोस्तों, इस नई डील का सबसे बड़ा हथियार है मेकिंग इन रशिया फॉर इंडिया मॉडल। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक विजन दुनिया के सामने रखा है। यह विजन क्या है? दरअसल रूस इस वक्त पश्चिमी कंपनियों के एग्जॉर्ट्स और एक गंभीर डेमोग्राफिक क्राइसिस से गुजर रहा है। वहाँ स्किल्ड लेबर और वर्किंग पॉपुलेशन की भारी कमी है। दूसरी तरफ भारत के पास 1.4 अरब की आबादी और दुनिया का सबसे बड़ा और किफ़ायती वर्कफोर्स है। भारत ने रूस को एक मजबूत मंच ऑफर किया है। भारतीय कंपनियां रूस में जाकर फर्टिलाइजर, माइनिंग और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के प्रोजेक्ट्स लगाएंगी और वहां से फाइनल प्रोडक्ट सीधे भारत आएंगे। दोस्तों, यह एक ऐसा विन विन सिचुएशन है जिसे चाहकर भी वेस्टर्न पावर्स ब्लॉक नहीं कर सकती। अगर आप इसके सेक्टर्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको भारत के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी समझ में आएगी। इस 50 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट का फोकस किन चीज़ों पर है? एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज और सबसे अहम क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम और कोबाल्ट। आज की तारीख में इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर स्पेस टेक और AI तक सब कुछ क्रिटिकल मिनरल्स पर टिका है। अभी तक इस मार्केट में चीन की मोनोपोली रही है, लेकिन साइबेरिया और रूस के बाकी हिस्सों में इन खनिजों के विशाल भंडार हैं। दोस्तों, भारत इन भंडारों को भारतीय उद्योगों के लिए सुरक्षित कर रहा है। जो देश कभी दूसरों की टेक्नोलॉजी का इंतजार करता था, वही अब सप्लाई चेन का नया सेंटर बन रहा है। इस पूरे खेल में एक और बड़ा हिडन लेयर है। अमेरिका को लगता था कि अगर वह बायलैटरल ट्रेड डील में देरी करेगा तो भारत परेशान हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी ट्रेड डील काफ़ी समय से अटकी हुई है, लेकिन भारत अब रिएक्शन देने वाला देश नहीं,
इक्वेशन बदलने वाला देश बन रहा है। जब अमेरिका अपनी शर्तों पर अड़ा था, तब भारत ने ही अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों के साथ एक ग्लोबल ट्रेड वेब तैयार कर लिया। भारत ने ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, खाड़ी देशों और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की झड़ी लगा दी। दोस्तों, जरा डेटा पर नजर डालिए। हाल ही में भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA के साथ एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein जैसे देश अगले 15 सालों में भारत में $100 अरब का इन्वेस्टमेंट लाएंगे और 10 लाख नई नौकरियां पैदा करेंगे। इसी तरह मिडिल ईस्ट में, जो कभी अमेरिका का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था, आज भारत ने UAE के साथ CEPA लागू कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच नॉन ऑयल ट्रेड $100 अरब पार करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA लागू होने से 96% भारतीय एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी 0 हो चुकी है। दोस्तों, इसका सीधा मतलब यह है कि भारत ने ग्लोबल मार्केट में अपना ऐसा रुतबा बना लिया है कि कोई भी सुपर पावर उसे इग्नोर नहीं कर सकता। अमेरिका और यूरोप आज फ्रेंड शोरिंग की बात करते हैं, यानी सिर्फ अपने पक्के दोस्तों के साथ बिजनेस करना ताकि रूस और चीन को अलग थलग किया जा सके। लेकिन भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के दम पर यह साबित कर दिया है कि वह क्वाड और ICET के जरिए अमेरिका का भी खास दोस्त है और अपने पैरेलल सप्लाई चेन के जरिए रूस का भी सबसे बड़ा साझेदार है। भारत ने वेस्टर्न रेस्ट्रिक्शंस को बहुत ही स्मार्ट तरीके से बाईपास करते हुए अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा है। दोस्तों, अब फैसले दिल्ली में होते हैं और असर ग्लोबल मैप पर दिखता है। इस पूरी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट में सबसे बड़ा झटका डॉलर की दादागिरी को लगा है। अमेरिका का असली ब्रह्मास्त्र उसकी मिलिट्री नहीं, बल्कि ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम और डॉलर का डोमिनेंस है। जब वॉशिंगटन को किसी देश पर दबाव बनाना होता है, तो वह उसे ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम से ब्लॉक कर देता है। लेकिन भारत और रूस ने इसका भी रणनीतिक तोड़ निकाल लिया है। दोनों देश तेजी से लोकल करेंसी और रुपया रूबल ट्रेड मैकेनिज्म पर काम कर रहे हैं ताकि डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत का अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI आज फ्रांस, UAE, श्रीलंका और मॉरिशस जैसे देशों में एक्टिव है। यह फाइनेंशियल सॉवरेंटी की तरफ एक ऐसा कदम है जो लॉन्ग टर्म में ग्लोबल फाइनेंशियल हेजेमनी को सीधा चैलेंज करता है। आम आदमी को यह समझना बहुत ज़रूरी है कि यह सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की बातें नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर हमारी इकोनॉमी और जॉब मार्केट से जुड़ा है। जब भारत क्रिटिकल मिनरल्स के लिए रूस से डील करता है, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में देश के अंदर सस्ती बैटरियां, सस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। जब विदेशी इन्वेस्टमेंट भारत आता है, तो वह मैन्युफैक्चरिंग हब बनाता है, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलता है। दोस्तों, यह नया भारत शोर कम करता है, लेकिन इम्पैक्ट सीधा छोड़ता है। अब यहाँ एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। कुछ एनालिसिस में यह दावा किया जाता है कि भारत ने अमेरिका की गर्दन दबोच ली है या उसे पूरी तरह से झुका दिया है। जियोपॉलिटिक्स में चीज़ें इतनी एक्सट्रीम नहीं होती। सच्चाई ये है कि अमेरिका को इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते दबदबे को बैलेंस करने के लिए भारत की सख्त ज़रूरत है। वहीं भारत को भी अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए अमेरिका की एक्सपर्टीज चाहिए। दोस्तों, आज भी अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसके साथ हमारा सालाना द्विपक्षीय व्यापार करीब $120 अरब के पार है। तो फिर असल में बदला क्या है? बदला यह है भारत का एटीट्यूड। भारत अमेरिका का विरोधी नहीं बन रहा, बल्कि वह उस बिग ब्रदर वाले रवैयों को हमेशा के लिए खत्म कर रहा है। नई दिल्ली ने साफ शब्दों में दुनिया को यह मैसेज दे दिया कि हम ग्लोबल पार्टनर हैं, किसी के सब ऑर्डिनेट नहीं। पावर गेम में अब भारत स्पेक्टेटर नहीं, साइलेंट आर्किटेक्ट बनता दिख रहा है। जो देश कभी फॉरेन एड और बाहर की तकनीक पर पूरी तरह निर्भर था, वो आज ग्लोबल सप्लाई चेन को दिशा दे रहा है। यह सिर्फ खबर नहीं, भारत की नई स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस का सिग्नल है। डेटा बताता है कि 2023 से 24 में भारत और रूस का बायलैटरल ट्रेड पहले ही $65 अरब का आंकड़ा पार कर चुका है। 2030 तक $100 अरब के ट्रेड और $50 अरब के इन्वेस्टमेंट का जो टारगेट सेट किया गया है,
वह कोई हवाई दावा नहीं है, बल्कि दोनों देशों के इकोनॉमी की ग्राउंड रियलिटी पर बेस्ड है। जहां एक तरफ चीन भारत के लिए बॉर्डर पर मिलिट्री प्रेशर बना रहा है, वहीं भारत ने रूस के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक लीवरेज को मजबूत करके बीजिंग को भी एक साइलेंट डिप्लोमेटिक वार्निंग दे दी है। मॉस्को का भारत के साथ इतना करीब आना चीन के लिए भी एक बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि वह रूस को अपना एक्सक्लूसिव जूनियर पार्टनर बनाना चाहता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।